मन में एक प्रश्न बहुत कौंता है कि ये आंगन जिस पे मेरा पूरा हुक्म चलता था, अब ये आंगन पराया क्यों हो गया। अरे यही मेरी माँ मेरा बाप ये पराये से क्यों हो गए हैं। ये तो मेरा गांव है। और जब सगाई हो जाती है उसी समय से लोग उसे ताने देने लगते हैं, ये कब जाएगी यहां से, कब जाएगी। अब वो सोचती है कि मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिस अपराध का ये दंड मुझे मिल रहा है। मैंने कौन सा अपराध कर डाला। भैया आओ, बाप और बेटी दोनों मिले हैं, जनक और जानकी। बहुत रोए हैं जनक। और अच्छी बच्चियां होती हैं ना, उनके लिए सिर्फ बाप रोए ऐसी बात नहीं है, पूरा खानदान रोता है। क्योंकि वो कभी अपना तेरी नहीं करती, कभी चाची से नहीं लड़ती, ताई से नहीं लड़ती, कभी चाचा ताऊओं से बुरे नहीं बोलती हैं। वह सबको अपना मानती हैं। वो कहती हैं कि मुझे तो यहाँ से जाना है, मेरे तो सब अपने हैं, कभी आऊंगी 6 महीना में, 4 महीना में, मैं क्यों बुराई मोल लूं। सबका हुक्म बजाती है और सब लोग उसे बहुत प्यार करते हैं, जो अच्छी बेटियां होती हैं। बच्ची अपने साथ 3 चीज लेकर के आती है, शक्ति, लक्ष्मी और खुशियां। जब शादी होती है ना, तो चाहे कहीं से भी पैसा आवे, बाप के पास पैसा आ जाएगा, लेकिन जब तक जेब भरी रहेगी, जब तक बेटी घर में बैठी है और डोली विदा हुई, फिर उसकी जेब में कुछ नहीं रहता, जेब खाली हो जाती है। शक्ति 1 महीना पहले से शादी की तैयारियां करता है बाप, 2-2 महीना पहले से नंगे पांव डोलता है, भूखा डोलता है, कपड़े भी नहीं पहनता, खाना भी नहीं खाता, नहाता भी नहीं है, लेकिन थकता ही नहीं है। शक्ति बैठी है ना घर में, लेकिन जब डोली विदा हो जाती है, फिर वो एक कोने में जाके जब गिर जाता है, फिर टेंट वाले भी आए तो कहता है भैया 4 दिन बाद बात करना, अब मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं किसी से बात कर सकूं। सब घर वालों से कहता है कि भैया मुझसे बोलना नहीं कोई। शक्ति कहां चली गई, 1 महीना से तो रुक नहीं रहा था, अब उसके पांव टूट गए, खड़ा नहीं हुआ जा रहा, शक्ति चली गई। और खुशियां, घर में शादी जब बच्चे की आती है, देखो कितनी रोलचोल रहती है, लेकिन कब तक, जब तक डोली विदा नहीं होती है तब तक। और जैसे ही डोली विदा हुई, सब रिश्तेदार कहने लगते हैं भैया मन नहीं लग रहा, अब हमें यहां से जाने दो, अब यहां अच्छा नहीं लग रहा, क्षमा करना। सब इधर उधर रम जाते हैं। उड़ गई आंगन से चिड़िया, उड़ गई आंगन से चिड़िया, घर अकेला हो गया, सूनी सूनी गलियां रह गई, खत्म मेला हो गया। ऐसे मेला खत्म हो गया हो। प्यार से दिल जीतना कोई मेरे देश की बच्चियों से सीखे। प्यार, सेवा और समर्पण। कितना समर्पण है, उसी के जीवन का फैसला करने की चर्चाएं हो रही हैं शादी की, और उससे पूछो तो वो बोलती नहीं है। क्यों? बोले मेरे पापा जाने, मेरे भैया जाने, मेरे चाचा जाने। उसकी खुद की जिंदगी का फैसला है जिसमें वो शामिल भी नहीं होना चाहती। इससे बड़ा समर्पण का प्रमाण कहीं धरती पर हो सकता है क्या? और कभी कभी तो ऐसे ऐसे निर्णय हो जाते हैं गलत कि शराबियों के लिए बच्ची की चर्चा हो रही होती है, बच्ची को पता होता है कि शराबी के यहां मेरी चर्चा हो रही है, लेकिन वो सोचती है कि बाप जो करेगा अच्छा करेगा, माँ जो करेगी अच्छा करेगी,
इसलिए बीच में बोलती नहीं है साहब। ऐसा समर्पण का प्रमाण मुझे कोई लाके दिखाए, जिसकी जिंदगी का फैसला है और गलत फैसला जा रहा है और वो बोलती तक नहीं है। और जिस खूंटे से इन बछियाओं को बांध दिया जाता है, जिंदगी भर कुट के पिट के मर के वहां अपना जीवन गुजारने की हिम्मत रखती हैं। अच्छी बच्चियां तो कभी शिकायत तक नहीं करती, कहीं दूसरी जगह से मालूम पड़ जाए वो अलग बात है, लेकिन उनके मुंह से कभी शिकायत नहीं आती। पिताजी अपना ख्याल रखना, मां से भी कहा पिताजी का ख्याल रखना। और सबसे ज्यादा करुणा का दृश्य तब मालूम पड़ता है जब उसकी सेवा का प्रमाण पत्र उस समय पता चलता है जब कोई बेटी विदा हो रही होती है ना। चलो बाप रोए तो कोई बात नहीं, मां रोए तो कोई बात नहीं, अड़ोसी पड़ोसी भी रो जाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा रोता है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हम लोग। बताऊं, एक व्यक्ति ऐसा रोता है, उस बहन का खास भाई जो दिनों रात लड़ता रहता था, एक मिनट जिनकी बनती नहीं थी, चूहे और बिल्ली की तरह हर समय लड़ते रहते थे, हैं? और जब वो विदा करता है और जब वो उसकी कमीज से लिपट जाती है, हैं? उसके कपड़े पकड़ लेती है और वो जबरदस्ती जब डालता है उसकी डोली में, और जब वो रोता है तब लोग पूछते हैं कि तू तो रोज लड़ता था रे, तेरी तो एक मिनट बनती नहीं थी, तूने तो उस बहन को कभी बहन समझा ही नहीं, जब चाहा थप्पड़ मार दिया, जब चाहा घूंसा मार दिया, तेरी तो एक मिनट नहीं बनी, अब तू क्यों रोता है? तब वह रो करके एक ही बात कहता है, हमेशा गलती मेरी ही थी, मैंने हमेशा उससे लड़ाई की, लेकिन उसने लड़ने के बाद भी रोटी परस के मुझे अपनी तरफ से दी, मुझे मनाया, मेरी सेवा की, मेरे कपड़े धोए, लेकिन मैं कभी ठीक से बोला नहीं उससे। वह कह रहा है जिसकी एक मिनट बनती नहीं थी, एक मिनट जिनकी बनती नहीं थी वो कह रहा है। इससे बड़ा सेवा का और प्रेम का प्रमाण पत्र इस धरती पर मुझे कोई दिखाई नहीं देता। ये भारत की बच्चियां हैं ना, अड़ोसी पड़ोसी भी बस यही कहते हैं, वो जब से गई है ना कैसा लगता है। वो धरती की परी, वो धरती की परी गलियों में सबका दिल लुभाती थी। चाची का काम कर आना, चाचा का काम करके आना, ताऊ की सेवा कर देना, सबको खुश रखना और हमेशा खिलखिलाते रहना, हंसते रहना, कोई कितना भी बुरा कहे बुरा न मानना। ऐसी बच्ची जब विदा होगी तो कौन नहीं रोएगा। वो धरती की परी गलियों में सबका दिल लुभाती थी। वो हर आंगन में नगमे प्रेम के क्यों गुनगुनाती थी। वो हर आंगन में नगमे प्रेम के क्यों गुनगुनाती थी। पराया कर गई पल में जिन्हें अपना बनाया था। पराया
कर गई पल में जिन्हें अपना बनाया था, क्यों अब वो घर नहीं आती, क्यों अब वो घर नहीं आती। पड़ोसी भी इंतजार करते हैं, क्यों अब वो घर नहीं आती जो पहले रोज आती थी, क्यों अब वो घर नहीं आती जो पहले रोज आती थी। इतनी नटखट थी कि मजाक ही करती रहती थी हर समय। लेकिन अब कि अब क्यों अब वो घर नहीं आती जो पहले रोज आती थी। न जाने उसके हाथों क्यों सताना भी लगा मीठा, न जाने उसके हाथों क्यों सताना भी लगा मीठा, कि पहले यूं सताती थी कि अब वो यूं सताती है जो पहले यूं सताती थी। पहले तो नटखट पने से सताती थी, अब वो दूर हो गई है तो दूर होकर के सता रही, उसकी याद आ रही है। भाई आओ, सीता जी विदा हो रही हैं। आज उनकी सखियां थी ना, वो सजा रही हैं सीता जी को, लेकिन और दिन की तरह वह खुश नहीं है, क्योंकि आज का सजाना और तरह का है। आखिरकार समय आया, डोली में बिठाई गई, और जो बाप ज्ञानियों में अग्रगण्य था, ममता मोह से दूर था, आज वह बाप डोली से लिपट गया, डोली को छोड़ नहीं रहा। मिट्टी महामरे जात ज्ञान की, बार बार गले से लगा लेते हैं, बार बार रोने लगते हैं। बड़े बड़े धुरंधर विद्वान और ज्ञानी वहां खड़े खड़े देख रहे कि ये जनक है, ये विदेह है, ये ज्ञानी है। भैया जब लोगों ने कहा कि महाराज आप तो समझदार हो, आप तो प्रबुद्ध हो, आप रोओगे तो ये लोग और क्या करेंगे, आप तो धीरज धारण करो। तब जैसे तैसे जनक जी को लौटाया गया, और जब आंगन में आके खड़े हुए तो ऐसा लग रहा था कि ये आंगन खाने दौड़ रहा है। उसे बचपन की सारी बातें याद आने लगी। और सारे संसार को उपदेश देने लगे कि भैयाओ, कर्तव्य पालन तो करना, पर बच्चियों से मन मत लगाना, क्योंकि ये धान की पौध है, इसका जन्म किसी अलग क्यारी में होता है और ये किसी दूसरी जगह खेत को जाके हरा भरा करती है, दूसरे खेत की शोभा बढ़ाती है। इससे मन मत लगाना। लेकिन मन कोई लगाता नहीं है, मन तो अपने आप इनकी सेवा लगाने पर मजबूर कर देती है। इनका समर्पण, इनका ज्ञान, इनका प्रेम। भैयाओ, जनक जी अपने आंगन में आकर के रो पड़े हैं। सीता जी अपनी मां से बहुत सारी बातें कहती है।
मैं गुड़िया मैं बिटिया तेरे आंगन की मैं चिड़िया तेरे बागन की मैं चिड़िया मेरी माँ तेरे बिना लगे ना जियरा। मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा। मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। याद न आए मैया, याद न आए मैया, याद न आए तेरे लाडन की। मैं चिड़िया तेरे बागन की मैं चिड़िया। चले कहार मेरी डोली उठा के, कर दो विदा मैया सगुन गीत गा के। याद न आए तेरे याद न आए मैया, याद न आए तेरे लाडन की। मैं बिटिया तेरे आंगन की। बिटिया बाबुल माँ को धीर बधाओ, रो रो करना हमको रुलाओ। कसम तुम्हें है इन, कसम तुम्हें इन, कसम तुम्हें है इन असुअन की। मेरी माँ तेरे बिना लगे ना जियरा। मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा। ओ पतसी में बहन हूँ भैया, लाज रखो मेरी बन के कन्हैया। कसम तुम्हें है रक्षा, कसम तुम्हें है रक्षा, कसम तुम्हें है रक्षा बंधन की। मैं बिटिया तेरे आंगन की। मैं बिटिया अपने पिता की परम पहेली बचपन में सखी
यन संग खेली याद न आए तेरे, याद न आए तेरे, याद न आए तेरे लालन की। मेरे चिड़िया मेरी माँ तेरे बिना लगे ना जियरा। ओ मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा। डोली बहुत आगे निकल गई। जनक जी अकेले रो रहे थे। कभी दुनिया को उपदेश करते हैं तो कभी शिकायत करने लगते हैं अपने आप से, और कभी कभी बेटी के प्यार से। झूठो तेरो प्यार ओ बहना, झूठो तेरो प्यार, झूठो तेरो प्यार ओ बहना, झूठो तेरो प्यार। छोड़ी अकेला जाती है मुझको, छोड़ी अकेला, छोड़ी अकेला, छोड़ी अकेला जाती है मुझको, ये कैसा व्यवहार। झूठो तेरो प्यार। कौन मुझे अब भोजन देगा, कौन मुझे अब बिस्तर देगा। ओ मेरी आशा के नूर, ओ मेरी ममता के सुर, छोड़ी अकेला जाती है मुझको, छोड़े अकेला जाती है मुझको, ये कैसा व्यवहार। झूठा तेरा प्यार, झूठा तेरा प्यार, झूठा तेरा प्यार, झूठा तेरा प्यार। झूठो तेरो प्यार ओ बहना, झूठो तेरो प्यार, झूठो तेरो प्यार ओ बिटिया, झूठो तेरो प्यार। छोड़े अकेला जाती है मुझको, ये कैसा व्यवहार। झूठो तेरो प्यार, झूठो तेरो प्यार ओ बहना, झूठो तेरो
भैया आओ। बच्चियों की जब चर्चा चली है तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि इनके लिए जब आप घोंसला ढूंढो तो जरूरी नहीं है बिल्डिंग हो, जरूरी नहीं है गाड़ी हो, जरूरी नहीं है महल और खजाने और दौलतें हों। जरूरी है वहां इंसानियत हो और वहां इंसान रहते हों। कभी कभी बेटियां बहुत बड़े घरानों में चली जाती हैं, लेकिन वे घराने जेल से भी ज्यादा बदतर हुआ करते हैं। सदा ऊंचे कंगूरों में, सदा ऊंचे कंगूरों से मोहब्बत दूर रहती है। सदा ऊंचे कंगूरों से मोहब्बत दूर रहती है। गरीबों की झुपड़ियों में सदा भरपूर रहती है। इन बच्चियों के लिए, इन चिड़ियाओं के लिए, इन बच्चियों के लिए छोटा सा घोंसला जिसमें प्रेम हो। बहुत से लोग तो घर देखते हैं, बर तो देखते ही नहीं है, सिर्फ घर देखते हैं। खेत देख लेते हैं, कागज देख लेते हैं, लेकिन जिसके साथ जीवन बिताना है उसे नहीं देखते। इंसानियत देखना। इन बच्चियों के दिल की जो आवाजें ये कहती हैं कि इंसान बहुत अच्छा हो, इंसान को इंसान समझे। फकीरों की दुआओं से, फकीरों की दुआओं से बुरी किस्मत संभलती है। फकीरों की दुआओं से बुरी किस्मत संभलती है। जिंदगी गर बिखर जाए, जिंदगी गर बिखर जाए तो मुश्किल से संभलती है। फकीरों की दुआओं से बुरी किस्मत संभलती है। जिंदगी गर बिखर जाए तो मुश्किल से संभलती है। अगर रहमत से मिल जाए तो फिर बर्बाद मत करना। अगर रहमत से मिल जाए तो फिर बर्बाद मत करना। जहां में प्यार की दौलत बड़ी मुश्किल से मिलती है। सीता जी अयोध्या में आई हैं। राजा ने तीनों रानियों को बुला करके उपदेश किया है। बधूलरे केनी पर घर राखे नयन पलक कीना। तीनों रानियों को समझाया कि अब तुम सास बन गई हो। अब तक बहू थी, अब तुम सास बन गई हो, तुम्हारे बहू आ गई हैं। एक मास्टर ने एक बच्ची से पूछा कि सास की परिभाषा क्या है। हेरी लालियो, एक मास्टर ने एक बच्ची से पूछा कि सास की परिभाषा क्या है। बोले सांस लेन नहीं देते सास। बोले जो सांस नहीं लेने दे। बोले सांस नहीं लोगे तो मर जाओगे। बोले नहीं, जो चैन की सांस नहीं लेने दे। सांस तो चलती है लेकिन चैन की सांस नहीं लेने दे, सो सास है। एक मास्टर ने एक बच्ची से प्रश्न किया कि
वनवास राम जी का हुआ था, लेकिन सीता जी संग में क्यों गई? सीता जी को वनवास नहीं था, वनवास केवल 14 वर्ष राम वनवासी। तो राम जी चले, और राम जी ने मना भी किया था कि तुम वन को मत जाओ। सास ने भी मना, ने सबने मना किया, फिर भी सीता जी वन को क्यों गई? तो वो लड़की बड़ा सुंदर उत्तर देती है अपनी अकल से। बोले सीता जी के वन जाने में बहुत बड़ी सीख है। बात अच्छी लगे तो गड़गड़ाहट करना, अच्छी लगे तो माता जरूर तालियां बजाएंगी, देखना बात अच्छी। सीता जी के बन जाने में बहुत बड़ी सीख है। जहां 3-3 सास जिंदा बैठी हो, उससे तो जंगल ही ठीक है। एक के मारे हाल खराब रहता है लोगों का, है? बच्चियां